जी, यहाँ पर लेटेंट व्यू 5 से 7 साल के लिए खरीदना चाहते हैं विजय गुप्ता जी। इस पर आपका व्यू क्या है? लेटेंट व्यू में इसका बॉटमिंग आउट होने का कंफर्मेशन तो मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी भी, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट 2 फेल्ड अटेम्प्ट कर लिए हैं 200 ईएमए के ऊपर निकलने के। ये इसका तीसरा अटेम्प्ट है और आपको भी मालूम है इन सब रेंज से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिज़ल्ट का अच्छा होना, और रिज़ल्ट का अच्छा होना ही इसके लिए भी ज़रूरी है। तो अदरवाइज़ कोई चीज़ अभी इसको उतना तेज़ी से खींच नहीं सकती है, बिकॉज़ आप किसी भी तरह से इसको देख के आप सस्ता तो नहीं कह सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये क्वार्टरली कम ईयरली रिज़ल्ट का भी टाइम है, तो अभी जो अगला महीने का प्ले होता है मोस्टली स्टॉक्स का, वो ग्रोथ से ज़्यादा डिविडेंड पे भी फ़ोकस्ड होता है। एनुअल डिविडेंड के अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा पोज़ीशनिंग। तो वैसे भी इसको फ़ेवर नहीं मिलेगा अगर ये डिविडेंड पेइंग लिस्ट में नहीं है। तो इसको या तो बहुत बड़ा बूस्ट चाहिए रिज़ल्ट से या डिविडेंड से। तो डिविडेंड तो मुझे नहीं लगता कि देते होंगे ये। और मैं एक्चुअली उतना ट्रैक नहीं करता इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि इनको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा और तब जाके इनको वैल्यूएशन मिलेगा। अभी भी आप मुझे पूछेंगे तो विदाउट रिज़ल्ट सपोर्ट कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो ट्रेंड है अभी भी डाउन ही है। और चाहे इस पे अगर आप डालना तो एक ट्रेंड लाइन डालिए जो कि आपको एक 380 के आसपास में रेजिस्टेंस ला के दे देगा। फिलहाल बाय टिप्स बन गया है, लेकिन 380-85 के रेंज में ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहाँ क्लियर करके सस्टेन करेगा तो हो सकता है कि इसका नसीब बदले। अभी तक उससे ज़्यादा तो इसका नसीब बदलता हुआ नहीं दिखता है और इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू पॉसिबल भी नहीं है इसमें। ट्रेडिंग के स्टैंड पॉइंट से आप पूछेंगे तो यही है कि फ्यूचर पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। कब तक? जब तक 340 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है। जी। 340 और 340 के नीचे क्लोज़ होगा तो जो भी ये हायर लो वाले होप बन रहे हैं, वो हमारे लोग वो होप चले जाएँगे, फिर दिक्कत है। जी। लेकिन लिस्टिंग के बाद ये जिन ऊपर के लेवल्स तक 750 के ऊपर तक गया था और वहाँ से गिर के फिर ये 300 का रह गया। अब 300 से 350, पौने 400, 400 इस रेंज में फिर काफ़ी लंबे समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है। मोटे तौर पे 300 से लेकर के ऊपर कहाँ तक गया था? पहले 420 तक गया था और फिर बाद में ये इसका रेंज और ज़्यादा घटता चला गया है। अभी फिर से घट गया है। तो एक तो आपने ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कहा, नीचे से सपोर्ट वाली लाइन भी बना लेते हैं अगर, तो वो 300 के आसपास ही दिखेगी और इन दोनों लाइन को मिलाने से एक वेज पैटर्न बन जाता है। बेस पर इस तरह का वेज पैटर्न, क्या ये कहता है कि देर-सबेर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेना ही है? कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन अभी किसी भी तरह से इसका इसका मेन बिज़नेस क्या है? डेटा मसाज करने का इसका बिज़नेस, हर तरह से डेटा एनालिटिक्स। अब उस बिज़नेस के टर्न अराउंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि बिज़नेस ही सबका अटका हुआ है, तो इन सब चीज़ों पे कोई ज़्यादा खर्च करेगा नहीं। ये सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कब होता है? जब आपका ग्रोथ आके एक जगह अटक जाता है, एक ग्रोथ फेज़ आ जाता है और उसके बाद अटक जाता है, तब आपको देखना पड़ता है कि यहाँ से और यील्ड एनहांसमेंट कैसे हो, मार्जिन एनहांसमेंट कैसे हो, तब डेटा एनालिटिक्स शुरू होती है। जब सिनेरियो ही ठीक नहीं है तो कोई डेटा एनालिटिक्स कराता नहीं है, और जब सिनेरियो ठीक होता है तो पहले कमाने में लगा रहता है। तो ये सब जो बिज़नेसेस हैं वो बिज़नेस के ऑलमोस्ट एंड ऑफ द लाइफ साइकिल पे आते हैं, जहाँ पे जाके हम सबको पूछते हैं कि भाई ये डेटा निकालो, इसको तोड़ो, इसमें से बताओ क्या होगा क्या नहीं। तो ये सब बिज़नेस मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल बहुत फ्लॉरिशिंग है, बट पता नहीं किसी को ज़रूरत होगी तो इनके वैसे क्लाइंट्स हो भी सकते हैं कि वो ऐसा उन्होंने बिज़नेस बनाया है, लेकिन ना इसको वैल्यूएशन सपोर्ट करता है, ना इनका परफॉर्मेंस सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए तो ये आउट ही है, जब तक इनका बिज़नेस परफॉर्मेंस नहीं दिखे। बिज़नेस परफॉर्मेंस दिखेगा तो उसके बाद फिर एनालाइज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए जी। वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन तो पहले। लेकिन टेक्निकली क्या फिर ये माना जाए कि अगर ये वापस 400 के ऊपर कभी निकलने लगे तो फिर इसके अच्छे दिन आ जाएँगे?
आएँगे, लेकिन वो निकलने के लिए पहले रिज़ल्ट के अच्छे दिन आएँगे। वो जब तक नहीं आएँगे, इनके 400 वाले दिन ही नहीं आएँगे। तो इसी बार के नतीजे में या 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, बहुत लंबे समय से यहाँ पे है ना, तो अगर 2 क्वार्टर और यहाँ रह गया तो और ईपीएस ऐड हुआ थोड़ा ठीक, अभी तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा। तो मतलब अगर मान लीजिए कि 20-25% का वैल्यूएशन कूल ऑफ मिल जाता है, तो फिर स्टॉक में दम आ सकता है। जी, लेकिन उतना वैल्यूएशन कूल ऑफ मिलने के लिए या तो आपको 2-3 क्वार्टर का टाइम देना होगा या फिर आपको रिज़ल्ट का पॉज़िटिव रिज़ल्ट का पुश देना होगा। जी। इनके नतीजों में एक ख़ास चीज़ ये रहती है कि सीज़नैलिटी का इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि दिसंबर क्वार्टर जो है, अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही जो है, उसमें अचानक से इनका मुनाफ़ा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है ये अगर आपका कभी ध्यान गया हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन आंकड़ों में मुझे ये बात दिख रही है कि दिसंबर तिमाही में अचानक से इनका मुनाफ़ा बढ़ता है, उछलता है और सिर्फ़ नेट प्रॉफ़िट नहीं, प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स भी बढ़ता है, तो सिर्फ़ ये टैक्स का इम्पैक्ट नहीं है बल्कि इनके बिज़नेस का ही मामला है। ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट उतना नहीं बढ़ा है, ये भी थोड़ा दिलचस्प है। नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट सितंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2022 में काफ़ी बढ़ा है। तो सेल्स के हिसाब से भी देखें तो सेल्स में वैसा कोई ख़ास अचानक से बड़ा जंप तो नहीं होता। तो फिर ये सिर्फ़ मुनाफ़े में अचानक से इतनी बढ़त क्यों आती है? वो तो आपको दिख जाएगा ना, अदर इनकम बहुत ज़्यादा आ अदर जाएगा। इनकम जी, हाँ, अदर इनकम काफ़ी आ जाता है अचानक से दिसंबर तिमाही में। ये क्या खेल है? वो तो वही जाने क्योंकि ये नॉर्मल वो डिफाइन जब तक नहीं करेंगे अदर इनकम कहाँ से उसको कोई डेटा में तो काउंट कर मैं तो उसको आउट करके ही फिर डेटा एनालाइज़ करूँगा। इनमें जी। ये सर्विसेज़ में है ना, सर्विसेज़ में इनका हाई मार्जिन बिज़नेस तो रहेगा ही, तो मार्जिन का बहुत असर नहीं होना चाहिए अनलेस आपके लिए रिसोर्स इज़ द चलिए वो सीज़नैलिटी को हटाने के लिए अगर हम सालाना आंकड़ों पे भी ध्यान दें, तो फिर इनके साल दर साल जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, वो तो मतलब कोई बुरी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। मार्च 2013 में बहुत छोटी कंपनी थी, सिर्फ़ 8 करोड़ का मुनाफ़ा था, वहाँ से बढ़ते हुए अभी ये मार्च 2022 वाले में 130 करोड़ पे पहुँच गए और अभी पिछले 12 महीनों का हाल देखें तो 157 दिख रहा है। अभी इसमें अगर अ, थोड़ा खिसक करके वापस जो अप्रैल ये जनवरी से मार्च वाली तिमाही के आंकड़े भी जब इसमें जुड़ जाएँगे, तो भी लगभग इसके आस-पास ही होगा 2-4 करोड़ रुपए कम ज़्यादा। तो 130 से अगर 150-60 के आस-पास भी जाते हैं, तो वो भी एक ठीक-ठाक ही ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट तो सालाना आधार पे तो अच्छी ग्रोथ रेट दिख रही है इसको। प्रॉब्लम इनकी ग्रोथ की नहीं है, प्रॉब्लम जो आईपीओ में सजा के लाए थे ना वो है। तो जो वैल्यूएशन है, वो करेक्शन चल रहा है। तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाएगा तो फिर ये ग्रोथ पे फिर सस्टेन भी करेगा प्राइस। बस आप बात तो कर रहे तो वैल्यूएशन नॉर्मल होने के लिए अब क्या करना है? आप का ये 2021 का आईपीओ है, वहाँ से आईपीओ के बाद जो एक्सुबरेंस था उसके बाद भी वापस करेक्ट हुआ, आईपीओ प्राइस से भी बहुत करेक्ट हुआ है और उसके बाद भी कंसोलिडेशन रेंज जो है, जून 2022 से अभी तक 9 महीने हो गए। अब और कितना कंसोलिडेट करे तो ये आईपीओ वाली जो खता थी, उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा? इसके लिए जो भी इसको एनालिस्ट कंपनी को ट्रैक करेगा वो समझाएगा क्योंकि प्रमोटर ने लिस्टिंग के बाद भी थोड़े एग्जिट्स लिए हैं। अब वो एग्जिट लेने का कारण क्या है, पैसा किस लिए चाहिए, ये सब जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो अटेंशन तो मिलेगा नहीं बिज़नेस को फंड का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, उस क्वेश्चन के बाद ही इस पे डिस्कशन हो सकेगा। फिलहाल इतना ही है कि अगर बिज़नेस ठीक है, बिज़नेस पे इतना भी अगर पुश रहता है बिकॉज़ मुझे कहीं खास सीज़नैलिटी तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर ऐसा भी बिज़नेस रहता है तो इनके वैल्यूएशन एडजस्टमेंट में आप अगर देखेंगे इनका जो ग्रोथ है इस ग्रोथ के हिसाब से इनका 46 का अर्निंग मल्टीपल मुझे नहीं लगता कि हम जस्टिफाई कर सकेंगे बिकॉज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो 30-40% के रेंज में ही रह रहा है। ओके? तो 30-40% के रेंज में ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का और साल का जो ईयरली ग्रोथ है वो थोड़ा लंपी है।
तो उस हिसाब से अगर ऐसा रहेगा वे बिज़नेस तो इतना हाई वैल्यूएशन बहुत कॉन्फिडेंस तो नहीं देगा। तो जी। मेन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन 20-30% तो करेक्ट हो जाएगा, टाइम के साथ हो या प्राइस के साथ हो तो मुझे नहीं पता या फिर अर्निंग्स इसमें ऐड हो, तो किसी भी 3 तरीके से कोई एक तरीके से होना चाहिए। जी। तो निष्कर्ष क्या है? अभी 355 के आसपास है। 340 के आसपास नहीं, 340 नहीं बल्कि 300 के आसपास जो है, 300-310 के आसपास, ये अच्छा सपोर्ट लेता रहा है और वो काफ़ी इसका लंबे समय से होल्ड कर रहा है। तो क्या ये यहाँ से थोड़ा और करेक्ट हो, नीचे के लेवल्स पर अगर मिले, जो हाल का रेंज है उसका निचला छोर वापस मिले, तो वहाँ पर खरीदा जा सकता है? क्योंकि इन्होंने जो टाइम बताया वो काफ़ी अच्छा है, 5-7 साल रखना चाहते हैं ये। तो मुझे लगता है कि 340 के आसपास कभी दिखता है तो ठीक है क्योंकि काफ़ी अभी चल चुका है ना 310 के आसपास से चल के ये चला गया है 370 तक। तो रफ़ली 20% का रन हो गया है। तो अगर 340 के आसपास तक कूल ऑफ होता है तो आप इसमें जो इसका लो है 310 का उसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हैं बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आता इसमें इन्वेस्टमेंट चूँकि मैं ट्रैक नहीं करता तो मुझे इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आएगा। जी। वो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। मतलब 340 के आसपास ही ये वापस इसको खरीदा जा सकता है स्टॉप लॉस लगा करके। करेक्ट है। जी, 310 के नीचे क्लोज़ हुआ तो आउट। जी। चलिए, तो आपके सामने लेवल्स हैं जिनके नीचे थोड़ा खरीदने में कम्फ़र्ट रहेगा। अभी थोड़ा चला हुआ है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो अभी इस समय नहीं खरीदना है। जब यहाँ से गिरते हुए अभी जो एक गिरावट दिख रही है, ये गिरावट जब रुक जाए, उसके बाद फिर खरीदने के बारे में सोचें। बाकी फिर अपनी पढ़ाई-लिखाई करते रहें और थोड़ा और भी रिसर्च करें, जो चिंताओं के बिंदु